चलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने परिवार में। बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का गणित पढ़ रहे थे ना, तो जो बहुपद वाला चैप्टर था यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1, इस बहुपद वाले चैप्टर में बच्चों हमने आपको बहुपद के रूल, जो भी नियम थे, जो भी तरीके थे, वो चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। और आज मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले से कुछ सवाल मैंने लिख रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बहुपद हैं, और बहुपद बताना है। और हमने बताया था कि कौन कौन से बहुपद होंगे और कौन कौन से बहुपद नहीं होंगे। तो हमने ये चीज आपको बता रखी है भैया। देखा जाए, पहला सवाल हमने लिखा x² - 3x + 1, ये बहुपद है। ये पहला क्या है भैया? बहुपद है। यानी x² - 3x + 1 बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से अधिक पद है कि नहीं? एक से जब अधिक पद होगा तो क्या हो गया? बहुपद हो गया। दूसरा वाला भी बहुपद होगा बच्चों, इसमें भी एक से अधिक पद हैं तो ये भी बहुपद है। अब तीसरे वाले की जब बात कर रहे होगे बच्चों ना, तीसरा सवाल जो लिख रखा है या y - 1/y, और जब इसे किया जाएगा बच्चों तो y बराबर, ये पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, और ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस। ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस यहाँ y के पावर -1। और बहुपद में किसी भी चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। बहुपद में किसी भी चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा। बाकी ये बहुपद है बच्चों। चौथा क्या है बच्चों? बहुपद है। पांचवें की जब बात कर रहे होगे बच्चों, तो पांचवा सवाल फिर देखो, लिखा है x के पावर 3 प्लस रूट में x, और रूट में x को आप लोग लिखोगे x के पावर 1/2। x के पावर क्या लिखोगे भैया? 1/2 माइनस क्या हो गया? 2 हो गया। और ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? बहुपद में किसी भी चर का घात न भिन्न में नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए बच्चों, भिन्न में नहीं होना चाहिए। और ये किसमें है? भिन्न में है, तो यह बहुपद नहीं है। ये भिन्न में है तो बहुपद नहीं है। उसी तरह जब छठवां सवाल की बात करेंगे बच्चों ना, तो ये बहुपद है। क्या है भैया? ये बहुपद है, यानी बहुपद है। अब कोई कहेगा कि यार यहाँ पर करणी था तो बहुपद नहीं था, और यहाँ करणी है, इसका मतलब बता रहे हैं बहुपद है। तो जब बता रहे हैं बहुपद है, इसका मतलब अभी हमने बताया आपको कि चर का पावर, यहां भी करणी में 2 का मतलब है कि 2 के पावर 1/2, लेकिन चर, ये चर है और चर का घात पूर्ण होना चाहिए, और ये घात पूर्ण नहीं था, इसलिए ये बहुपद नहीं था। और इसका घात क्या है? पूर्ण है, तो ये बहुपद है, क्योंकि ये अचर है बच्चों। उसी तरह बात कर रहे होंगे, छठा हो गया सवाल। सातवें सवाल की जब मैं बात करूंगा बच्चों, सातवें सवाल की जब मैं आपसे बात कर रहे होंगे, तो सातवें सवाल में भी कहोगे बच्चों ये बहुपद नहीं है। और बहुपद क्यों नहीं है? लिखोगे x + 1 करणी में x है, तो x के पावर 1/2 प्लस क्या लिखोगे भैया? और यहां पर अगर ये हर में ये चीज है, जब इसे ऊपर लेकर के जा रहे होगे बच्चों, तो x प्लस x के पावर -1/2 आप प्लस क्या हो जाएगा? 2। और अभी हमने पढ़ा यहाँ पर कि चर का घात पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण तो है नहीं, यानी 1/2 अंश बटे हर के रूप में हो गया। और पहली बात ये है। दूसरी बात ये हो गया कि इसका पावर क्या हो गया बच्चों? ऋणात्मक हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। उसी तरह से बच्चों ये बहुपद नहीं है। बाकी आपने इसमें पहचान किया होगा कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है, किस तरह रहेगा तो बहुपद होगा, किस तरह रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, कमेंट करके बताया करो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बच्चों, बस वीडियो को देखा ना करो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देखते तो हैं वीडियो को, लेकिन आज तक यानी अभी वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज ऐसा ना करो बच्चों, आपका कुछ नहीं जाता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे हम लोग सवाल देखते हैं। चलो बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख रखा है कि निम्नलिखित में से एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी को छांटिए। यानी इसमें कौन एकपदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है, ये हम लोग को छांटना है। और बच्चों मैंने आपको बता रखा है कि एकपदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, ये चीज मैंने आपको बता रखा है। अब बच्चों यहां पर देखिए, पहला सवाल में
कि 2x माइनस 3 कितने पद हैं, 1 2, यानी ये कौन सा पद बहुपद हो गया बच्चों, द्विपदी। कौन सा पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। इसमें एक पद है तो एक पदी बहुपद हो गया, ये एक पदी बहुपद है। इसमें कितने पद है, 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद है। कितने पद है भैया, 1 2 3, तो 3 पद है तो त्रिपदी बहुपद हो गया। पांचवें सवाल की अगर बात करेंगे बच्चों तो पांचवें सवाल में 2 पद है। कितने पद है बच्चों, 2 पद, तो ये द्विपदी बहुपद हो गया। कह रहा है कि छठवें सवाल में एक ही पद है तो यह एक पदी बहुपद हो गया। चौथे सवाल की बात करेंगे बच्चों ना, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसे आप लोग लिखोगे तो a का काम 2x कर रहा है, इसका स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए का काम 2x इंटू बी का काम 3 कर रहा है, प्लस बी स्क्वायर और बी का काम 3 का स्क्वायर कर दो बच्चों। इसे जब सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4 थे 12x प्लस 3 3 9 हो गया बच्चों। 3 का वर्ग करोगे 9 हो गया। अब देखो इसमें कितने पद हैं, तो 3 पद, 1 2 3, यानी एक ऐसा बहुपद हो गया बच्चों, त्रिपदी बहुपद हो गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हाँ, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके बताया करो कि हाँ समझ में आ रहा है। जो पहली बार वीडियो को देखता है प्लीज चैनल को लाइक कर दिया करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। आज तक जो बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी बच्चे भी पढ़ सकें। क्योंकि बच्चों विद्यालय खुलने वाला नहीं है और आपको पढ़ना इसी तरह पड़ेगा, विद्यालय अभी खुलने वाला नहीं है। ये हमारी बातों को आप लोग मान लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। तो चलो जी, कह रहा है कि बच्चों निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक की घात बताइए। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के क्या बताइए, घात बताइए। अब प्रत्येक की घात बताना है और घात बताने में हमने आपको एक चीज बता रखी है पहले से। एक चीज हमने आपको पहले से क्या किया है भैया, बता रखी है। चलो जा भैया, अगर मैं इस पर बात करूं बच्चों तो कोई भी बहुपद होगा ना, चर पर जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। एक बार और सुनिए, किसी भी बहुपद में चर पर जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की क्या होती है बच्चों, घात होती है। उसके गुणांक से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे जो पहला सवाल मैंने लिख रखा है कि 3x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, और सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात इस पर है बच्चों 4, और यही बहुपद क्या है, घात। तो घात बराबर लिखोगे 4, क्योंकि चर पर सबसे बड़ी घात तो 4 है, तो 4 हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो इसमें बहुपद की घात 2 हो जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है बच्चों, x के पावर 1, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, x के पावर 1 का मतलब कि बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ये चीज समझ लो। चौथा सवाल में लिखा बच्चों 3, और हमने कहा कि बहुपद तो है, एक पदी बहुपद, लेकिन चर के पावर जो सबसे बड़ी घात होगी तो चर तो है नहीं, और जब चर नहीं है बच्चों तो इसमें मैं यक्स से गुणा कर देता और इसका पावर में जब 0 लिख देता तो यक्स के पावर 0 का मान 1 होगा, और 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, मान में अंतर होगा नहीं। तो सबसे बड़ी घात यानी यक्स पर घात क्या बच्चों, 0। तो यहाँ पर जो बहुपद की घात हो जाएगी तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ये हमारी बात आप लोग समझ पाए। हमारे इस सवाल लिखने का मतलब बस यही था, इसमें बहुपद की घात बताना, यानी अचर है चर है नहीं, और चर की घात को हम लोग देखते हैं। तो चर का कुछ नहीं, अगर चर दिया तो x के पावर 0 लगा दो, गुणा करोगे बच्चों 3 ही होगा, क्योंकि चर अथवा चर किसी भी अंक अथवा अक्षर के ऊपर अगर 0 घात होता है तो उसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो ये हमारी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखोगे बच्चों, पांचवा सवाल है x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x के पावर 7, और 5x के पावर 7 का मतलब ये हुआ बच्चों, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 7 है। सबसे बड़ी, यहाँ 1 घात बा, यहाँ 2 घात बा, यहाँ कितनी घात है, 7 घात है। तो घात बराबर हो जाएगा बच्चों 7, ठीक है। यहाँ पर अधिकतम घात क्या है, 2 है,
यहाँ पर ओहो इस सवाल कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या यार। छठवां सवाल मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर 6 होगा बबुआ लोग, यहाँ पर 6। यानी अब इसमें पूछ रहा है बच्चों ना कि बहुपद की घात बताइए, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 6 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों, 6। घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ घात पूछा है तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो यहाँ घात क्या हो जाएगा, 3। यहाँ घात पूछ रहा है सबसे बड़ी घात क्या है, 5। यहाँ 1 पावर है, यहाँ 5 है, तो घात क्या हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी। यानी चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है बच्चों तो दबा करके शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दबा करके बच्चों शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलो जी, ये सवाल फटाक से नोट करो। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं। चलो भैया, अगला जो सवाल है बच्चों, निम्न प्रत्येक में दिए गए पद का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बच्चों, गुणांक। जैसे पहला सवाल लिख रखा है बच्चों कि 3x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक बच्चों, x स्क्वायर का गुणांक। और जिस दिन मैंने बहुपद बताया था उस दिन गुणांक के बारे में हमने चर्चा की थी। तो x स्क्वायर की बात कर रहा है बच्चों ना, तो देखो कि x स्क्वायर में किस अचर से गुणा किया गया है, x स्क्वायर में किस अचर से गुणा किया गया है। तो x स्क्वायर से किस अचर से गुणा किया गया है बच्चों, तो बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और 5 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर -5 से गुणा किया गया। किससे गुणा किया गया बच्चों, -5। तो -5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर उसमें मान लीजिए कि जो 3x स्क्वायर है, हाँ, उसमें 3 भी तो है। ओहो, ये लफड़ा है। 3 तो -5। सवाल में पूछा है x स्क्वायर का, किसका पूछा है, x के पावर 3 का तो पूछा है नहीं, पूछा किसका है, x स्क्वायर का। तो केवल x स्क्वायर का बताएंगे। समझ गए बात को। x के पावर 3 का पूछता तो इसका बताते हैं, लेकिन सवाल कर रहा है कि x स्क्वायर का बताइए। तो x स्क्वायर में किससे गुणा किया गया, -5 से। उसी तरह जो दूसरा सवाल है बच्चों, दूसरा सवाल जो लिखा है कि 7x के पावर 4 प्लस 5x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 7 में x के पावर 3 में x के पावर 3। और देखिए कि x के पावर 3 कहाँ है, तो यही x के पावर 3 है। और x के पावर 3 में किससे गुणा किया गया बच्चों, 5 से गुणा किया गया। तो x के पावर 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। भैया x के पावर 3 का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। उसी तरह से बहुत प्यारा सवाल, तीसरा सवाल देख लीजिए आप लोग। तीसरा सवाल आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि 4x प्लस 7 में x स्क्वायर का गुणांक। तो मैं x स्क्वायर का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया फटाक से। जो 2 सवाल मैंने बताया इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। तेरी चलो जी, याद 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 बस याद रह जाती है। 4x प्लस 7, 4x प्लस 7 में x स्क्वायर का गुणांक। और बच्चों यहां पर देखो, यहां तो x स्क्वायर है नहीं, और x स्क्वायर नहीं है तो x 4x हो गया प्लस 7 हो गया प्लस क्या 0x स्क्वायर हम नहीं लिख सकते, प्लस 0x स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि x स्क्वायर तो है नहीं। तो प्लस 0x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से किसी भी चर अचर में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। और यहां पर x स्क्वायर दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है बच्चों। तो x स्क्वायर का गुणांक, इस वाले सवाल में तीसरे में x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बबुआ, 0। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये हमारी बात समझ पा रहे होगे। अब देखिए जो चौथा सवाल है, पूछ रहा है कि x का गुणांक बताइए। तो देखिए कहाँ x है, यही x है। इसका गुणांक पूछा है, तो x में किससे गुणा किया, गुणांक। तो x में किससे गुणा किया गया, तो 3 से गुणा किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही।
बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम लोग कल क्लास इसका देखेंगे, कुछ सवाल और इसमें हम अपने मन से कराएंगे। तो प्लीज़ जो पहली बार देख रहा होगा वीडियो को वो लाइक कर देगा, शेयर करेगा, घंटी वाली बटन को दबाएगा, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा वो आपके पास जा सके। और इसका जो व्हाट्सअप लिंक है बच्चों वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस। हरे राम।